हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो त्रिभुज हमें यहाँ पर दिए हैं, उनकी मैं फिगर बना देता हूँ दोनों त्रिभुजों की। ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ART और एक त्रिभुज PEN। तो हमें यहाँ पर दिखाना है कि त्रिभुज ART सर्वांगसम है त्रिभुज PEN के। तो यदि आप SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या दर्शाने की आवश्यकता है? AR बराबर किसके होना चाहिए? RT बराबर किसके होना चाहिए? और थर्ड AT किसके बराबर होना चाहिए? तो SSS प्रतिबंध हमें यहाँ पर लगाना है, यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो AR भुजा दूसरे त्रिभुज की किसके संगत होनी चाहिए? PE के। क्योंकि हमें त्रिभुज दिखाना है, त्रिभुज ART सर्वांगसम है त्रिभुज PEN के। ART PEN यानी कि A P के संगत है, R E के संगत है और T N के संगत है। तो AR किसके संगत हो जाएगा? PE के संगत होगा, ये इसके संगत है। RT संगत है EN के, तो यहाँ हमने लिखा EN। और AT ये संगत है PN के, तो ये होना चाहिए PN के बराबर। फिर इसमें B भाग है। इस बार हमें दिखाना है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल T इक्वल है एंगल N के, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है और आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग हमें करना है, तो आपको आवश्यकता होगी। तो एंगल ये हमें बराबर दिया है, तो यानी कि RT और AT ये दो साइड्स हमें बराबर सिद्ध करनी होंगी। तो इसमें कहा है इन्होंने कि RT बराबर किसके होगी, और सेकंड इन्होंने कहा है कि PN बराबर किसके होगी। तो RT बराबर EN इसके संगत होगी और PN इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा PN बराबर किसके संगत होगी? AT के होगी, तो बराबर AT, ये इसका आंसर हो गया। फिर C भाग, इस बार हमें दिया है कि AT बराबर है PN और प्रतिबंध जो हमें यूज़ करना है ASA प्रतिबंध हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो ASA प्रतिबंध में भुजा भुजा कोण, तो भुजा बीच में है और हमें भुजा दी है AT और उधर दी है PN। तो AT के दोनों तरफ कौन कौन से कोण हैं? ये वाला कोण है, इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला कोण इसके बराबर। एंगल A P के बराबर होगा और T N के बराबर होगा। तो यही इसमें पूछा है कि कौन कौन से एंगल किस किस के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल A बराबर होगा एंगल P के और एंगल T बराबर होगा एंगल N के। ये इसका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज AMP और सर्वांगसम है त्रिभुज AMQ, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। टू शो ट्राइंगल AMP सर्वांगसम त्रिभुज AMQ, तो निम्न चरणों में रिक्त को भरिए। पहले इसके लिए फिगर जो है वो बनाएंगे हम यहाँ पर।
AMP और ये AMQ, ये यहाँ पर त्रिभुज है। इसमें ये इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इसके लिए जो टेबल है वो भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, क्रम और उसका कारण। सबसे पहला है PM बराबर QM। PM बराबर QM, कारण क्या है इसका, ये हमें दिया हुआ है। फिर सेकंड जो क्रम है, कोण PMA बराबर है कोण QMA। PMA यानी कि ये वाला कोण बराबर QMA यानी कि ये वाला कोण, ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इस कारण से बराबर है। फिर तीसरा है इसमें क्रम AM बराबर AM। AM ये वाली साइड, ये चूँकि दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, त्रिभुज AMP में भी है और त्रिभुज AMQ में भी है, उभयनिष्ठ, इस कारण से इसको हमने कहा कि ये बराबर है। फिर चौथा जो इसमें चरण है कि त्रिभुज AMP सर्वांगसम है त्रिभुज AMQ। तो किस कारण से हुआ, भुजा कोण भुजा, ये तीन जो हैं इसके बराबर हैं, तो इसलिए SAS प्रतिबंध, SAS प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है 30 डिग्री, कोण B बराबर है 40 डिग्री, कोण C बराबर है 110 डिग्री। फिर दूसरा त्रिभुज है एक PQR, इसके अंदर हमें दिया है कोण P बराबर 30 डिग्री, कोण Q बराबर 40 डिग्री और कोण R बराबर 110 डिग्री, ये हमें इसमें दिया है। एक विद्यार्थी कहता है कि AAA सर्वांग समता प्रतिबंध में ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो क्या यह कथन सत्य है, क्यों सत्य है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। दोनों ही तरीके से हमें इसका रीजन बताना है कि सही है तो क्यों है और सही नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर हम ये लिखते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, और रीज़न यहाँ पर लिख देते हैं हम AAA प्रतिबंध, यह गलत है। AA कोई प्रतिबंध नहीं है सर्वांग समता के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों कोण बराबर होने से हमें त्रिभुजों की भुजाओं का कोई अंदाजा प्राप्त नहीं होता। समबाहु त्रिभुज का उदाहरण दिया जा सकता है। जिसमें कोण तो बराबर होते हैं
परंतु भुजाएं की माप अलग अलग हो सकती है। तो यह अगर ए प्रतिबंध से कोई कहता है तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में दो त्रिभुज ART और OWN सर्वांग सम हैं जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज RAT सर्वांग सम है किसके। तो सबसे पहले तो जो फिगर है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। एक ये त्रिभुज है ART और दूसरा त्रिभुज है OWN। और जो इसमें बराबर भाग हैं उनको चिन्हित ऐसे किया गया है कि AT भुजा, ये भुजा बराबर है ON के, AR भुजा बराबर है OW भुजा के, और R कोण ये बराबर है कोण W के, A कोण बराबर है कोण O के, और कोण T बराबर है कोण N के। तो यहाँ हम इनको एक बार नोट कर लेते हैं कि AT बराबर है ON के, AR बराबर है OW के, कोण R बराबर है कोण W, कोण A बराबर है कोण O, और कोण T बराबर है कोण N। तो क्या हमें लिखना है कि त्रिभुज RAT सर्वांग सम है। किसके सर्वांग सम होगा? तो R किसके बराबर है? W के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज W। A किसके बराबर है? O के। तो O और N। तो RAT सर्वांग सम होगा त्रिभुज WON के, क्योंकि R के संगत W है, A के संगत O है और T के संगत N है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हमें मिल जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप उनको देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।